हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एप टेक स्टडी। सो बच्चों, इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश बुक हनीकॉम से चैप्टर 5 क्वालिटी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेस्लर एज अ बूट मेकर। एक बूट निर्माता के रूप में जो गेस्लर के बारे में लिखा कि क्या राय थी। ओके, तो विथ फिगर में कुछ समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये है ऑथर है और ये है मिस्टर गेस्लर, जो कि अच्छे जूते बनाते हैं, बेस्ट मटेरियल देते हैं और ये ऑथर को काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखो हम लोग इस प्रकार कर पाएंगे। तो आंसर है द ऑथर वॉज डीपली इम्प्रेस्ड विथ मिस्टर गेस्लर। लेखक जो है मिस्टर गेस्लर से काफ़ी वो डीपली इम्प्रेस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं। ही मेड बूट्स ओनली ऑन ऑर्डर, वो ऑर्डर करने पर ही जूते बनाते हैं। एंड दोस बूट्स परफेक्टली फिटेड द कस्टमर, जो कि कस्टमर को काफ़ी वो फिट आ बैठते हैं। ठीक है, द बूट्स हैड द बेस्ट मटेरियल्स एंड लास्टेड लॉन्ग, जो बूट का जो मटेरियल होता है वो काफ़ी बेस्ट देते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। As a result, the author found his boot making to be a mysterious and wonderful art. तो जूते बेहतरीन सामग्री से बने होते थे और लंबे समय तक चलते थे। तो लेखक को ये बनाने का तरीका बूट काफ़ी मिस्टीरियस और वंडरफुल लगा। ओके, तो इस प्रकार आप आंसर कर पाओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो फ्रिक्वेंटली। तो लेखक दुकान पर जो है बहुत कम क्यों जाया करते थे, क्यों जाते थे। ओके, सो हमने भी देखे पिछले की जो गेस्लर थे वो काफ़ी बेस्ट मटेरियल देते थे और लंबे समय तक चलते थे, है ना, इसलिए वो कम जाते थे। तो इसका आंसर देखो इस प्रकार से लिख पाओगे। द ऑथर विजिटेड द शॉप सो फ्रिक्वेंटली, वो बहुत कम जाया करते थे बिकॉज, क्योंकि द बूट्स मेड बाय गेस्लर वर ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी एंड वुड ऑलवेज द लास्ट क्वाइट ए लॉन्ग। तो एक्सेलेंट क्वालिटी, बहुत बेस्ट क्वालिटी देते थे, जो कि लंबे समय तक चलते थे, इसलिए जो है मिस्टर गेस्लर बहुत कम जाते थे। ओके, तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गेस्लर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स। ठीक है, तो एक खास जो एक बूट्स होते हैं पैर, उसमें कुछ को कंप्लेन करते हैं मिस्टर गेस्लर को, तो उसके बारे में क्या प्रभाव पड़ता है मिस्टर गेस्लर को, इसके बारे में लिखने के लिए बोला गया है। देखो एक शूज दिखाया यहाँ पर, इस तरह मुड़ जाते हैं, तो इसके लिए कंप्लेन करते हैं ऑथर मिस्टर गेस्लर को। ओके, सो आंसर आप इस तरह से लिख पाओगे। मिस्टर गेस्लर एट फर्स्ट फाउंड द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स टू बी अनबिलीवेबल। तो एक कुछ जो खास जो तरह का जो है पहली बार ऐसे कंप्लेन मिलता जो कि एक अनबिलीवेबल था। ही आर्ग्यूड दैट द ऑथर माइट हैव गॉट देम वेट, वो आर्ग्यू तर्क देते हैं कि शायद ऑथर ने इसे पानी में गीला कर दिए होंगे। व्हेन द ऑथर टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट गॉट द बूट्स वेट, लेकिन जब वो बताते हैं कि मैंने इसे गीला नहीं किए हैं, मिस्टर गेस्लर टोल्ड द ऑथर दैट ही वुड ईदर रिपेयर देम और एडजस्ट द मनी इन द बिल। तो मिस्टर गेस्लर बोलते हैं कि मैं जो ख़राब है वो है इस तरह का, देखो यहाँ पे, इसको मैं रिपेयर कर दूँगा, आप फिर बिल में से जो इसका कुछ एडजस्ट कर देगा। ओके, अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वॉज मिस्टर गेस्लर कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स। ठीक है, तो जो मिस्टर गेस्लर होते हैं वो बड़े फर्म्स यानी कि बड़े कंपनियों के बारे में क्या कंप्लेंट करते हैं। तो यहाँ देखो इसका आंसर इस तरह से लिख पाओगे। मिस्टर गेस्लर कंप्लेंट दैट द वीक फर्म्स डिड नॉट वैल्यू द मनी ऑफ द कस्टमर। गेस्लर ने शिकायत की कि बड़े कंपनियां ग्राहकों के पैसे को कदर नहीं करती है। ओके, दे वर कैप्चरिंग द मार्केट्स फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड नॉट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। ठीक है, अपने काम की गुणवत्ता से नहीं बल्कि विज्ञापनों से बाजार पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, अपने क्वालिटी पर ना ध्यान देके सिर्फ वो
एडवर्टाइजमेंट करके अपना जो है मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। ही वॉज मोस्टली आउट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ दोज फर्म्स एंड डे बाई डे हीज बिजनेस वॉज रिड्यूस हो रहा है इसका बिजनेस। क्यों? ये बड़ी कंपनी की वजह से, ठीक, घाटे में जा रही है ये गेस्लर का बिजनेस। ही ऑल्सो कंप्लेंट दैट द बिग बिजनेस डिड नॉट लव द आर्ट ऑफ बूट मेकिंग। तो जो बड़ी कंपनियां हैं जो बूट मेकिंग जो बनाते हैं इसका कार्ट को, वो वैल्यू नहीं लगाते हैं उसे, मतलब उससे प्यार नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं कि कोई इसे खुद से कोई बूट बनाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 5। वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड देम। तो लेखक ने इतने सारे जूते क्यों मंगवाए, क्या उसे सचमुच में उसकी ज़रूरत था क्या? तो इसका आंसर देखते हैं। द ऑथर ऑर्डर्ड सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स व्हेन मिस्टर गेस्लर टोल्ड हिम अबाउट हाउ हिज बिजनेस वॉज सफरिंग ड्यू टू वीक फर्म्स। तो ऑथर ने बहुत सारे जूते मंगवाए, क्यों? जब उन्होंने बताया कि वैन मिस्टर गेस्लर, जब उन्होंने बताया कि टोल्ड हिम अबाउट द हाउ इज बिजनेस, उसके बिजनेस कैसे जो है सफरिंग कर रहा है। ठीक है, द ऑथर फेल्ट बैड फॉर मिस्टर गेस्लर हु वॉज रियली टैलेंटेड एंड मेड ग्रेट बूट्स। ठीक है, उसको ख़राब लगा कि मिस्टर गेस्लर काफ़ी को है टैलेंटेड हैं, जो अच्छे बनाते हैं बूट्स। ठीक है, और वो काफ़ी ग्रेट बूट्स बनाते हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं। सो नो, द ऑथर डिड नॉट रियली नीड देम, उसे ज़रूरत नहीं था फिर भी मंगाए। क्यों? उसके बिजनेस काफ़ी घाटे में जा रही थी और वो अच्छे टैलेंटेड थे और ग्रेट बूट्स बनाते थे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों, वर्किंग विथ लैंग्वेज। ओके, तो लेट्स सी। क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज, तो इसका फ्रेज लिखना है, इस फ्रेज का हमें मीनिंग लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, टू टेक केयर ऑफ, किसी का हमें ख्याल रखना। लुक डाउन ऑन, डिसअप्रूव और रिगार्ड एज इन्फेरियर, क्या होता है, डिसअप्रूव और रिगार्ड एज इन्फेरियर मीन्स क्या होता है, किसी को नीचा समझना, नीचा देखना, है ना, वैल्यू नहीं देना। लुक इन, मेक अ शॉर्ट विजिट, मतलब थोड़े समय के लिए विजिट करना, बहुत कम समय के लिए। लुक इन टू क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। लुक आउट क्या होता है, बी केयरफुल, सावधान रहना, सावधान होना। और फिर लुक अप, इम्प्रूव करना, सुधार करना। लुक अप टू, इसका मीन्स क्या होता है, एडमायर। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पे, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज लुकिंग अप एट लास्ट। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, बहुत लंबे समय की गर्मी के बाद अंततः मौसम सुहाना हो रहा है, आने क्या है, लुकिंग अप, आने क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, वी हैव नो राइट टू लुक डाउन ऑन पीपल हु डू स्मॉल जॉब। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो हमने भी देखे थे फ्रेज क्या होता है, लुक डाउन मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी को नीचा समझना। ठीक है, तो हमें छोटे मोटे काम करने वालों को नीची नज़र से नहीं, कोई भी देखने का अधिकार हमें नहीं है। ठीक है, क्या बोला, जो छोटे काम करते हैं, हु डू स्मॉल जॉब, जो छोटे कारोबार करते हैं, छोटे काम करते हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं है उसे मैं नीचा दिखाने का। ओके, नेक्स्ट, नितिन हैज़ ऑलवेज लुक्ड अप टू हिज अंकल हु इज़ अ सेल्फ मेड मैन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये नीतीश हमेशा अपने चाचा को आदर्श मानता है, जो एक क्या है, सेल्फ मैन मेड है, मतलब खुद से जो भी आज हो अपने बदौलत से है। ठीक है, 4, द पुलिस आर लुकिंग इन टू द मैटर ट्रूली। ठीक है, लुकिंग इनटू क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, यानी कि पुलिस मामले की क्या करिए, अच्छी तरह से, ट्रूली क्या होता है, मतलब बहुत अच्छी तरह से मैटर का जांच कर रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू वांट टू गो आउट, अगर आप बाहर जाना चाहते हो, आई विल लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, टेक केयर। ठीक है, उसको मतलब देखभाल करना। आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू, अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो मैं आपकी बच्चों की देखभाल कर दूंगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, आई प्रॉमिस टू
लुक इन क्या होता है, अभी देखे थे, जो कि इन ए शॉर्ट विजिट, ठीक है, बहुत कम समय के लिए विजिट करना। आई प्रॉमिस टू लुक इन ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट। मैं वादा करता हूँ कि जब मैं अगली बार लखनऊ जाऊँगा तो आपके भाई से मिलूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। लुक आउट क्या होता है, बी केयरफुल, सावधान रहना, है ना। तो सावधान कर रहा है कि लुक आउट व्हेन यू क्रॉसिंग द मेन रोड। ओके, जब सड़क पर क्रॉस करो तो सावधान रहें। ओके, तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।